अब जिस टॉपिक की तरफ मैं बढ़ रही हूँ, मुझे एक छोटा सा इशू है। बताएं। बहुत सारी मेरी फ्रेंड्स हैं, जब उन्हें नज़ला ज़ुकाम होता है, छींकती हैं, तो बस मैं जब छींकती हूँ तो दूर दूर तक जो इंसान बैठा होता है उसको आवाज़ कैमरे के पीछे जाके छुप जाते हैं आपकी छींक के वक्त। मतलब मैं कुछ कर नहीं सकता। शिद्दत से मुझे छींक आती है कि मुझे समझ नहीं आता कि बाकी लड़कियों की तरह मैं क्यों नहीं। अच्छा, पहले आपको पता, मर्द भी ऐसे पहले हमारी कुर्सियां जो है वो घूम नहीं पाती थी, लेकिन सदफ की इस हरकत की वजह से अब जैसे ये सांस ज्यादा खींचती मैं फौरन ही हो जाता हूँ। हर हफ्ते ये इशू हो रहा होता है। और इनको जब हम मज़ारे कायद ले जाते हैं तो उसके बाद और ज्यादा फिर तो आवाज बंद हो जाती है। तो बहरहाल तो अब आ जाए मसाइल हमारे। ये हमने क्योंकि अशफाक जो थे वो भी बहुत बीमार है, तो हमने सोचा हम एक ऐसा सेगमेंट रखें। दवाओं के बारे में तो भाई बहुत सारी दवाएं खानी है, हम सबको पता है कौन सी मेडिसिन खानी है, एंटी एलर्जी क्या खानी है, लेकिन कुछ घरेलू टोटके ऐसे होते हैं जो करामत भी होते हैं, उनके कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होते और आप उन्हें लॉन्गर पीरियड के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन वो जाहिर है हमें उसका इतना आइडिया नहीं, कुछ हम आपको बता सकते हैं। इसके लिए आज हमने जो इससे रिलेटेड एक्सपर्ट हैं उनको दावत दी है। हमारे साथ हर्बलिस्ट गालिब साहब, हर दिल अजीज गालिब आगा साहब मौजूद हैं। हमेशा हमारे शो को में आते हैं तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन। हर दिल अजीज गालिब आगा साहब, बहुत शुक्रिया आपका। बड़े स्लिम स्मार्ट नजर आ रहे हैं, लग रहा है सारे देसी नुस्खे अपने ऊपर ही यूज कर रहे हैं। सर कुछ नुस्खे भी यूज कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो चेंज मैंने किया है वो चीनी स्किप किया। मैं तो ये कह रहा था, बल्कि अभी ये जो चीनी की प्राइस पे कर रहे थे, लोगों को अगर पता चल जाए कि ये कितनी बुरी चीज़ है तो चीनी की कीमतें खुद ब खुद नीचे आ जाएंगी। प्राइस तो सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर ये पता चल जाए या ये एडमिट कर ले हम लोग कि चीनी कितनी ख़तरनाक है हमारी सेहत के लिए और कौन कौन सी बीमारियों को हमारी बॉडी में जन्म दे रही होती है। वाइट पॉइजन, बहरहाल 100%। अच्छा, ये बताएं, अब ये वेदर ऐसा है, सब बीमार है, नज़ले ज़ुकाम, अच्छा गले में भी खिचकिच, खराश, इचिंग, दिन में ठीक हो जाते हैं, दूसरे दिन फिर यही, और बैक टू बैक ये रिकरिंग आपको ये बीमारी हो रही है, क्या करें? देखिए, सबसे पहले तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो कुदरत है वो बेहतरीन है। इस मौसम में जब मौसम तब्दील हो रहा होता है तो हमें इम्यूनिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, जिसमें इस मौसम में अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूँ तो सिट्रस फ्रूट्स हमारे यहाँ मार्केट में कि सियासतदानों को वैसे इम्यूनिटी की ज़रूरत होती है, हमें भी है। नहीं सर, अल्हम्दुलिल्लाह सबको होती है। शायद उस मुर्गी को नहीं होती जो अंडे दे रही है हमारे यहाँ, जो महंगे अंडे हो रहे हैं, लेकिन उसके अलावा सबको है। इसके अलावा अगर बात करूँ तो विटामिन सी सबसे ज़्यादा जो मौजूद होता है वो सिट्रस फ्रूट्स में होता है। सिट्रस फ्रूट से कुछ लोग ये शिकायत करते हैं कि सिट्रस फ्रूट से हम यकीनन फ़ायदा तो यकीनन उठा सकते हैं, इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। तुर्श होने की वजह से हल्की सी गले में खराश की कैफियत पैदा करता है कुछ लोगों को, क्योंकि जितने भी सिट्रस फ्रूट्स हैं वो एसिडिक होते हैं। तो अगर उस पर सॉल्ट डाल लिया जाए, नमक या सादा नमक, वाइट सॉल्ट या काला नमक डाल लिया जाए, तो वो उसको न्यूट्रल कर देता है। वो गले में खराश की जो एक कैफियत पैदा कर सकता है, हम उससे बच सकते हैं। तो एक छोटा सा एलिमेंट, लेकिन हम उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदे जो उठा सकते हैं वो 100% उठा लेंगे। विटामिन सी, अगर मैं आगे बात करूं तो आजकल मेरे ख्याल से हर दूसरे घर में या हर दूसरा बंदा हर घर में इस वाली कैफियत जो पोस्ट नेज़ल ड्रिपिंग है, थोड़ा सा नज़ले की कैफियत है, कुछ बुरी चीज़ ही होती है। एक तो क्लॉगिंग, ड्रिपिंग, और फिर उसके बाद कंटिन्यूटी जब इसकी रहती है और इट बिकम्स द इन्फेक्शन हो जाता है। और दूसरा ये कि बहुत ज़्यादा लोगों को आवाज़ का बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है, टू टोन आवाज़ हो रही है, दो आवाज़ें निकल रही हैं। जी, मैं तो दो आवाज़ों में गा भी सकता था अभी कल तक। तो क्या करें आवाज़ के लिए? तो इसके लिए सबसे अच्छा जो एलिमेंट हो सकता है, अगर मैं देखूँ तो जो शहद होता है उसमें थोड़ा सा काला नमक डाल के चाट लिया जाए तो फौरी तौर पे सूदिंग इफेक्ट देता है। उसके ऊपर एक थोड़ा सा मतलब 1 घूंट के करीब गर्म पानी पी लिया जाए तो एक बेहतरीन दवा साबित होता है। इसके अलावा जो लोगों को बहुत ज़्यादा कफ हो रही है, गले में खराश की कैफियत बहुत ज़्यादा हो रही है, रात को 1 गिलास पानी लें, 21 काली मिर्च गिन के 21 काली मिर्च उसमें ऐड करें, उसको 1 उबाल दें दूध को और छान के वो सिर्फ 3 दिन पी लें। जिस तरह की भी कफ होगी, अल्लाह ने चाहा तो अल्लाह ने चाहा, 21 काली मिर्च डाल के 1 कप दूध लें, 21 काली मिर्च दे के पकाएं, 1 बॉयल तक पकाएं और उसको छान लें और वो दूध कंज्यूम कर लें रात को सोने से पहले 3 रातों और उसके बाद कोई पानी वानी ना पिए, कुछ ना पिए, बिल्कुल एंड में वो पिए। वो पूरा 1 कप कंज्यूम कर लें, बिल्कुल 1 कप दूध कंज्यूम कर लें 3 रातों तक। ये कूटना नहीं है उसको, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ काली मिर्च साबुत डाल के पकाना है और उसको पीना है। 3 दिन तो फिर आपको मिर्चें लगेंगी, फिर चिरागों में रोशनी नहीं रहेगी। मुझे एक चीज़ बताएं, मैं बात कर रहा होता हूँ मसाला टी की, यानी कि आपको पहले भी मैं बता चुका हूँ कि अदरक, इलायची, दालचीनी मेरी चाय का लाजमी जुज़ होता है, उसके अलावा मैं चाय नहीं पीता। और अदरक आपको पता है उसके बारे में कहा जाता है जी नेचुरल एंटीबायोटिक है और बड़ा दालचीनी के अपने एंटीऑक्सीडेंट भी है। और दालचीनी जो है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है, उसके साथ एंटीबायोटिक भी बहुत अच्छी है। अगर दालचीनी को शहद
और सोंठ का थोड़ा सा पाउडर डाल के इस्तेमाल किया जाए। अगर मैं कंप्लीट करूँ, 1 चाय का चमचा शहद, थोड़ी सी दालचीनी एक स्प्रिंकल कर दें, और इसी तरह सोंठ का पाउडर जो ड्राइड जिंजर होती है उसको स्प्रिंकल करके ले लिया जाए। तो ये नेचुरल एंटीबायोटिक का काम करेगी, आपकी इम्यूनिटी को भी इंक्रीज करेगी, कुव्वत मुदाफियत को बढ़ाएगी, जो चेस्ट कंजेशन टाइप हो रहा होता है उसको भी बेहतर करेगी, और पोस्ट नेजल ड्रिपिंग में फौरी फायदा देगी। ओके, तो ये दालचीनी का पाउडर लें? बिल्कुल, दालचीनी और सोंठ का पाउडर शहद के साथ ग्राइंडेड। बच्चों को भी दिया जा सकता है आधा इसकी डोज, और बड़े अगर है तो ये पूरी डोज लेंगे, एक चुटकी दोनों चीज़ें, और 1 चाय का चमचा शहद। इसके अलावा शहद में अगर 3 दिन हम एक टोटका कर लें, 1 शहद का चमचा लीजिए, उसमें 1 दिन काली मिर्च थोड़ी सी स्प्रिंकल करके ले लीजिए, सेकंड डे काला नमक ले लीजिए, और थर्ड डे अदरक को कूट के उसके से 2 ड्रॉप्स उसमें डाल लें। कूटने का यहाँ पर है 2 ड्रॉप्स डाल लिए जाए। तो ये सिर्फ 3 दिन का अमल करेंगे तो खांसी, सोर थ्रोट या गले में जो खराश का एलिमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है वो फौरी तौर पर रहना चाहता बेहतर। जो गले में आपके वॉइस बॉक्स जब मुतासर होता है, ठीक है, ये ड्राइनेस की वजह से हो जाता है जब आप डिकंजेस्टेंट्स लेते हैं, इसका क्या किया जाए? मतलब ये जो आवाज़ गायब हो जाना या फिर 2 अजीब सी आवाज़ें निकलना गले से। सर देखिए, वोकल कॉर्ड को बेहतर करने के लिए यही जो यहाँ पे एक खराश की कैफियत हो रही है, बेसिकली हमारे जो बॉडी से आवाज़ निकल रही होती है वो सिर्फ एक टोन निकल रही होती है। उसके बाद हमारे गला, ज़बान और हमारे कुछ मसल्स हैं जो कि आवाज़ को प्रॉपर तलफ़ुज़ में तब्दील करते हैं, ठीक है। इसके लिए एक जड़ी बूटी होती है जिसको काकड़ा सिंगी कहते हैं। काकड़ा सिंगी, एक होती है गिदड़ सिंगी, एक होती है काकड़ा सिंगी। काकड़ा सिंगी पाउडर बना लें, 1 चुटकी दूध के साथ ले लिया जाए तो वो ये वोकल कॉर्ड को बेहतर कर देगा। जो 2 टोन आवाज़ें आ रही हैं इसको फौरी तौर पर बेहतर कर देगा। गर्म दूध के साथ 1 चुटकी गर्म दूध, काकड़ा सिंगी। क्या बात तो है। शहद, दूध, दालचीनी, लौंग, काली मिर्च, सोंठ, ये वो चीज़ें हैं जो कि शायद हमारे पास हर घर में मौजूद होती हैं, और इन तमाम अमराज के लिए जो थ्रोट से लेके बेहतर होता है, तो बेहतरीन दवा है। और एक चीज़ स्टीम का कहा जाता है कि उसमें लौंग डाल लें, तो ये रेकमेंडेड है? लौंग भी डाली जा सकती है। नॉर्मल स्लाइन वाटर जिस तरह होता है उससे नॉर्मल लेके नॉर्मल स्लाइन वाटर, नाक साफ करें, गरारे करें रात को सोने से पहले, नेबुलाइज भी कर सकते हैं। नेबुलाइज सेफेस्ट मेडिसिन हो सकती है। अगर नॉर्मल स्लाइन से सिर्फ कर रहे हैं तो वो सेफेस्ट चीज़ है, कोई रिएक्शन नहीं है। दिन में 4-4 मरतबा भी की जाए तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। सिर्फ नमक का पानी होता है नॉर्मल स्लाइन वाटर, उससे नेबुलाइज करने में कभी भी कोई कबाहत नहीं होती। अगर आप उसमें कोई मेडिकेशन ऐड कर रहे हो तो यकीनन डॉक्टर के मशवरे के बाद ही करने चाहिए, जिस तरह हम लोग करने लगे कि एक दफ़ा डॉक्टर ने लिख दिया और हम उसको ही कंटिन्यू किए हुए 2-2 दफ़ा, 3-3 दफ़ा हस्बे ज़रूरत, तो वो कभी कभी रिएक्शन होता है क्योंकि कुछ मेडिकेशन ऐसी में आपको तकलीफ होती है जब कंजेशन होती है, और इस तरीके से अक्सर शुरू में तो हमें पता भी नहीं चलता कि हमारा इन्फेक्शन वायरल है या फिर बैक्टीरियल है, लेकिन चेहरे में आपको तकलीफ काफ़ी होती है, स्वेलिंग भी हो रही होती है, आंखों से पानी निकलना, फिर बुखार की कैफियत, उसका क्या करें? सर ये थोड़ा सा अर्ज करूँगा, मैकेनिज़्म है। हम जिस माहौल में रहते हैं वहाँ पे डस्टी भी है बहुत ज़्यादा, डिफरेंट किस्म के पार्टिकल्स भी हैं, और उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा पोल्यूशन भी है। हम जो इनहेल करते हैं वो हमारे नाक के बाल होते हैं, उसके बाद एक और बाल होते हैं जिसको हम सीलिया कहते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे बाल होते हैं नाक के टॉप पे, और उसके बाद साइनस पॉकेट्स होती हैं जो हमें फ़िल्टर कर रही होती हैं और सारे गर्द गुबार को जो हम इनहेल कर रहे हैं सांस के ज़रिए, ताकि वो हमारे लंग्स का हिस्सा ना बने या लंग्स में ना जाए। जब कोई भी दुनिया का फ़िल्टर, चाहे दुनिया का बड़े से बड़ा फ़िल्टर हो, उसको चौक होने में या सफाई करने की कहीं ना कहीं जाके ज़रूरत पड़ती है, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 10 साल बाद, बट वो कभी ना कभी जाके चौक ज़रूर होगा। वो बिल्कुल बंद हो जाएगा, जिसको फिर दोबारा रिन्यू करने के लिए उसकी सफाई की ज़रूरत है। सही। सफाई होने के लिए हल्का सा बुखार आएगा, छींके, खांसी लगेगी, वो फिल्टर रिन्यू हो जाएगा, जिसको हमने एलर्जी का नाम दे दिया है। बदकिस्मती से हम एंटी एलर्जी दे रहे होते हैं, इस फिल्टर को हम साफ नहीं होने देते, और जिसकी वजह से ये जगह पे भारीपन की कैफियत, इस जगह पे स्वेलिंग की कैफियत और पोस्ट नेजल ड्रिपिंग स्टार्ट हो जाती है, जो कि सॉर थ्रोट में भी प्रॉब्लम करती है, नाक को बंद कर देती है, क्योंकि वो निकल नहीं पाता। फिल्टर बंद कर दिया आपने, और 80% लोग हमारे खुद साख्ता दमे के मरीज बन जाते हैं इस पैटर्न को फॉलो करने की वजह से, क्योंकि ये जो रिसर्चेस एलर्जी की हो रही हैं वो हो रही है लंदन के या किसी भी यूरोप के एक बहुत अच्छे मुल्क में जो कि डस्ट प्रूफ और पोल्यूशन प्रूफ है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हम तो अगर बात करें तो हम एक यूनिवर्सिटी रोड का चक्कर लगा के आए और उसके बाद छींक रहे हो, खांसियाँ हो रही, ये ना पूछिएगा। अच्छा, एक चीज़ आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए, और ये बड़ा इशू इस वक्त वो ड्राई वेदर है, स्किन पे आप कोई भी मॉइस्चराइज़र अप्लाई करने, मैं क्रीम्स के नाम नहीं ले सकती, लेकिन उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर से वही ड्राइनेस आ जाती है। अच्छा, ख़वातीन तो फिर भी बहुत सारे प्रोडक्ट यूज़ करती हैं, जो मर्द हैं वो 1 क्रीम या 2 क्रीम उन्हें पता होती हैं, उससे गुजारा नहीं हो रहा है। अब आप कुछ इसका हल बता दें।
दो चीज़ें, एक तो नाक में ड्राइनेस हो रही है, हम टॉपिक से थोड़ा सा आगे को, नाक में ड्राइनेस अगर हो रही हो किसी की, और किसी कुछ लोगों को ड्राइनेस की वजह से, खासकर अभी कोयटा की बात हो रही थी, तो कोयटा में बहुत ज़्यादा ड्राई सर्दी होती है, इसके वजह नाक से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है ड्राइनेस की वजह से। सिर्फ एक रिक्वेस्ट करूँगा, जैतून का तेल छोटी उंगली पे लगाइए 2 कतरे, और नाक के जो भी नॉस्ट्रल्स है उसमें रब कर लीजिए, तो वो ड्राइनेस कंपैरेटिवली बेहतर हो जाएगी, जिससे ब्लीडिंग के चांसेस 80% कम हो जाएंगे। आपके सवाल का अगर जवाब दूँ, कोकोनट ऑयल एक बेहतरीन दवा है इस मौसम के लिए। कोकोनट ऑयल अगर आप उसको बोतल से निकाल पाए तो, अगर बोतल से निकाल पाए, बिल्कुल। मैं तो ये कहता हूँ कि शीशे की बोतल में रखें, हल्का सा माइक्रो कर लें, बाकी तो सब जम जाता है, तो शीशे की बोतल में रखा जाए इस मौसम में, हल्का सा माइक्रो कर लें, और उसके बाद जो है उसको इस्तेमाल करना कंपैरेटिवली। अच्छा, एक और चीज़ भी कि ये ड्राइनेस इसको अप्लाई कर लें रात को सोने से पहले, सुबह वॉश कर लें, वो भी पॉसिबल है, और सुबह हल्का सा पानी में लेके उसको एक सीरम की तरह भी अप्लाई किया जा सकता है, स्प्रे भी किया पानी में मिला। इसमें एक और चीज़ है कि नज़ला जुकाम खासतौर पर बच्चों को काफ़ी होता है, बड़ों को भी होता है, स्नीजिंग हो रही होती है, और वो जो फ्लूइड होता है वो भी आ रहा होता है, उसको साफ करके टिश्यू से या रुमाल से रगड़ के भी लोग अपनी स्किन ख़राब कर लेते हैं, तकलीफ होती है उनको, उसके ऊपर भी यही चीज़ टोटका करें। उसके लिए जो नारियल का तेल है वो भी अप्लाई हो सकता है, जैतून का तेल भी अप्लाई हो सकता है, और उसके साथ कोई भी मॉइस्चराइजर क्रीम जो भी यूज़ होती है वो अप्लाई हो सकती है। लेकिन 90% लोगों को बार बार सफाई के बाद वॉश करने की आदत नहीं होती, तो उस पर ये होता है, बच्चों की बात ज़्यादा कर रहा हूँ, तो उसके बाद एक लेयर टाइप जो है वो नाक पे आ जाती है, वो अगर लेयर को प्रॉपर तौर पे रब करके निकाल लिया जाए तो 80% लोगों की वो फौरी तौर पे ही बेहतर हो जाती है नेक्स्ट डे, जब आपकी तबीयत या नज़ले से आप पाक हो गए तो। थैंक यू सो मच गालिब आगा, आप हमारे शो में हमने जितनी हम कोशिश कर सकते थे इनसे इन्फॉर्मेशन हासिल करें, हमने भरपूर तरीके से आज सारे टोटके चलें जी, अब आजमाएंगे और फिर आपको बताएंगे, आप भी हमें अपना फीडबैक दें। 21 काली मिर्चें